जय हिंद साथियों। प्रतिदिन सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर की सीरीज के साथ साथ विविध की सीरीज आती है। आज हम करंट के साथ साथ प्रमुख विविध में भारत के संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में जरूर से पूछे जाते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर में विविध अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर की सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक प्रतिदिन बने रहिएगा। इसकी पीडीएफ और क्लास आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाती है। चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, 4 नवंबर 2021 की करंट की सीरीज, जहां पर 10 सवाल पढ़ेंगे प्रतिदिन सुबह के 6 बजे से। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि किसने पंजाब लोक कांग्रेस नामक अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की। जी हाँ, यहाँ पे सवाल है कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन सचिन पायलट, हरसिमरत कौर, नवजीत सिंह सिद्धू। जी हाँ, पंजाब में आपने देखा होगा कि राजनीतिक उठापकड़ बहुत तेजी से चल रही है। तो पंजाब के जो पूर्व सीएम थे, जी हाँ, अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए है। अगला सवाल मेरा है, वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि जो हाल ही में राज्य चर्चा में रहे हों उन राज्यों के बारे में उनके मुख्यमंत्री और वहाँ के राज्यपाल कौन है, इसको भी आप सभी को जानना जरूरी है। हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपके सामने सवाल है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए। जसप्रीत बुमराह, राशिद खान, मोहम्मद आमिर, ट्रेंट बोल्ट। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए आप सभी साथी, और हो सके वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा। जी हाँ, राशिद खान बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो इसका मतलब इसका जवाब पूरी तरह से सही है। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार आत्महत्या के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पे, यूट्यूब पर, दोनों पर आपके लिए लाइव चल रहा है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग और आपके साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराष्ट्र। डी आपने अगर बताया है, इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो पूरी तरह से सही है। अगला सवाल आपका, जी हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी जानकारी है, आप जो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में मुक्त किया गया। तो यहाँ पर है, यहाँ पे इसको सुधार कर लिया जाएगा नियुक्त। तो अमिताभ सिन्हा, विवेक देवराय, अशोक बनर्जी, इसमें से कोई नहीं। बताइए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। विवेक देवराय बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जी हाँ, नियुक्त किया गया किसे, विवेक देवराय को। अगला है, नवंबर 2021 में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टीपी ओशेप, सरकार, तलवार, उपेंद्र सिंह, ए और बी दोनों। जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर होगा टीपी ओशेप, सरकार, तलवार, ए और बी। ठीक है, यह होगा ए बी दोनों, टीपी ओशेप, सरकार, तलवार। अगला है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा, नवंबर 2021 में सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ध्यान रहे, इस बार जो खेल रत्न पुरस्कार था उसमें थोड़ी सी देरी की गई। कारण ये था कि इस बार ये सोचा गया जो ओलंपिक पैरालंपिक के खिलाड़ी और उनको भी सम्मिलित करने के लिए इस बार जो इसका जो ऐलान करना था उसमें थोड़ी सी देरी हुई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बताना है कितने खिलाड़ी, 24, 20, 12, 15। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी अर्थात 12। माने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है इसका मतलब आपने जवाब पूरी तरह से सही दिया है। हम बढ़ते हैं और आगे। अगला है आपके सामने, 7 नवंबर 2021 में किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। अफगानिस्तान, इथियोपिया, केन्या, तंजानिया। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। देशव्यापी आपातकालीन घोषणा इथियोपिया ने किया था। एक सवाल आएगा, इथियोपिया की राजधानी क्या है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इथियोपिया की राजधानी क्या है।
अगला आपके सामने है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, वीवो। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और कभी कभी वीडियो विलंब से आ पाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे से आपको प्रतिदिन सुबह 6 बजे ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, आपने एकदम सही बताया है, माइक्रोसॉफ्ट। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत CAPF स्वास्थ्य योजना शुरू की गई? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आप लोगों ने पूरी तरह से और एकदम सही बताया है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो अमित शाह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अमित शाह ने CAPF स्वास्थ्य योजना शुरू की, आयुष्मान भारत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद हम लोग विविध पढ़ेंगे करंट अफेयर में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जम्मू एंड कश्मीर और आपका है वाशिंगटन माने अमेरिका। तो बताइए, जूडो चैंपियनशिप, विश्व बाधिर जूडो चैंपियनशिप में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो है आपका भारत। भारत में कौन? जम्मू एंड कश्मीर। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वो सी है। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, इसका मतलब आपका जवाब सही है। आज हम 10 टॉप करंट अफेयर पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग विविध में भारत के प्रमुख अनुच्छेद को पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ये क्लास जौनपुर जनपद की सिराज हिंद से चल रही है। आप ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और जौनपुर जनपद से हैं आपका मोस्ट वेलकम है। आइए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं जहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पर है आपके सामने कि अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद नंबर 1 है, या यहाँ अनुच्छेद 1 होना चाहिए, यहाँ पे नंबर 1 कर दिया गया है, थोड़ा सा गलती है टाइप करने में। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण के बारे में कहा गया है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन ये कहाँ किया गया है? ये अनुच्छेद 3 में कहा गया है। तो यहाँ जो नंबर है इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे 0 बना अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, यहाँ टाइप करने में थोड़ी सी गलती त्रुटि हो गई है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 13। यहाँ सवाल आता है कि मौलिक अधिकारों को असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात, यह इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। ये मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश का नोट्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें मिल गई होंगी। अनुच्छेद 19 ये नंबर है, अनुच्छेद 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों के संरक्षण की बात यहाँ पर कही गई है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, माने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। ये रट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछा है। प्रेस की स्वतंत्रता यहाँ पर है, किसी भी स्थान पर घूमने की। यहाँ पे 6 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे है आपके अनुच्छेद 30। ये क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। एक आता है अनुच्छेद 29, तो मैं चाहूँगा इसका क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा अनुच्छेद 24A ये बालाश्रम को लेकर है, अनुच्छेद 24। 31C क्या है? कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा हृदय कहा था, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित उपचार, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। कुल जो सुप्रीम कोर्ट
32 और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करती है। अनुच्छेद 38, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आपके आते हैं। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46, इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के 45, अनुच्छेद 45, कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य इस पर कार्य करेंगे। ये राज्यों को दिया गया अधिकार होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। देखिए ये क्लास आपको सरकारी शिक्षक बनाने के लिए आती है, तो ये क्लास की जो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको जुड़ जाएंगे और फेसबुक पेज पर भी इसकी PDF मिल जाएगी, लेकिन टेलीग्राम पर डेली की डेली आपको मिल जाती है। अनुच्छेद 51, देखिए अनुच्छेद 48 भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48A, दूसरा अनुच्छेद 49, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों अनुच्छेद, आप इन तीनों के बारे में कमेंट करके बताइएगा, नोट्स में होगा, अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा। नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 क्या है? आगे देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला सवाल है आपके सामने, शायद आपको सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर है अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य है। ये संविधान के भाग 4 क में है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पहले 10 था, बाद में एक बढ़ गया 11। ये जुड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 से, और ये जुड़ा था ये 10, ये 42वें संविधान संशोधन से, रूस से लिया गया है। ठीक है, किसके? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन सी? क्षमादान की शक्तियाँ, क्षमा देना, सजा का निलंबन करना, कुछ मामलों में सजा को कम करने आदि का प्रावधान दिया गया है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति सभी को क्या कह सकता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्षमादान कर सकता है। मेरा सवाल है कि राज्यपाल के पास कौन सी ऐसी शक्ति है, माने क्षमादान की शक्ति, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है? आगे बढ़ते हैं, अगले दिन के जब हम पढ़ेंगे करंट की सीरीज में, तो वहाँ पे इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं उनका जिक्र करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है करंट के साथ साथ विविध तथ्यों को पढ़ना। करंट और विविध अगर मिलाकर पढ़ दिए तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है, जो प्ले स्टोर पर है, वहाँ आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पर आपको इस समय यूपी टेट के सभी कोर्स जो है वो 399 रुपए में मिल रहे हैं। जो एक चार्ज होगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप का वो है, और बाकी मेरी क्लास जो होती है एज ए निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में होती है। PDF भी आपको निःशुल्क मिलेगा, क्योंकि मैं इसे अपने पैसे से टाइप कराता हूँ और आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। डेली जो क्लासेज होंगी उनका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। मैं बार बार कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन ज्वाइन करके रखिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने साथी मित्रों तक पहुँचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। बाय बाय।